देश के अधिकांश हिस्सों में लगातार चढ़ते तापमान ने लोगों के पसीने छुटा रखे हैं। कई हिस्सों में तो पारा 50 डिग्री के भी पार जा चुका है, तो वहीं अधिकांश हिस्सों में तापमान 46 से 47 डिग्री के ऊपर ही बना हुआ है। आलम ये हो गया है कि मौसम विभाग ने भी लोगों से बहुत जरूरी होने पर ही घर से निकलने को कहा है, अन्यथा घर में रहने की सलाह दी है। लेकिन जैसे जैसे मौसम का मिजाज गर्म हुआ पड़ा है, वैसे ही देश के अंदर सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। देश के अंदर 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनावों के 6 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। अब सिर्फ अंतिम माने 7वें चरण का मतदान बाकी रह गया है, जो 1 जून को हो गया। हालांकि 30 मई की शाम 5 बजे से अंतिम चरण के चुनाव के लिए प्रचार पर रोक लग चुकी है, लेकिन अभी भी देश में सियासत गरमाई है, जो कि 4 जून को चुनाव परिणाम वाले दिन तक गहराई ही रहेगी। 1 जून को अंतिम 7वें चरण का मतदान हो चुका है और होते ही लोकसभा चुनाव पूर्ण हो गए हैं और इसके बाद सभी राजनीतिक दलों की निगाहें लगी होंगी 4 जून पर, जिस दिन लोकसभा चुनाव के परिणाम आएंगे और पता चलेगा कि जनता ने देश की कमान किसके हाथों में सौंपी है। यानी लोकतंत्र का महापर्व अब सिर्फ 2 दिनों का बचा है। 1 जून के दिन 3 बाद ये पता चल जाएगा कि जिसके वोट ज्यादा है, सरकार पर भरोसा लोगों ने किया है और किसके वादों ने सब कुछ पूरा किया है। फिलहाल इस बार बीजेपी जहां सत्ता में फिर से जोरदार वापसी की उम्मीद लगाए बैठी है, तो वहीं दूसरी ओर इंडी गठबंधन के बैनर तले एकजुट और विपक्ष है, जो इस बार हर हाल में भाजपा को सत्ता से बेदखल करने की कोशिश में लगा हुआ है। इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच कहीं ना कहीं असली लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच है, क्योंकि भाजपा पिछले 1 दशक से सत्ता पर राज कर रही है, जबकि कांग्रेस पिछले 2 लोकसभा चुनावों में पूरे देश में 44 और 52 सीटों पर ही सिमट गई है। तो देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के चुनाव परिणाम का नतीजा क्या होता है।